हाय एवरीवन, वेलकम। मैं हूं कृतिका, दिस इज O2IS एकेडमी और यहाँ पर हम लोग हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स का ईयर एंड रिव्यू कर रहे हैं। यानी 2022 में जितने भी इवेंट्स हुए, अवार्ड्स, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड कोई न्यूज़ थी, उस सबको हम लोग एक जगह कंपाइल करके यहाँ पर देख रहे हैं। सो ये इसका एंड है आज। इससे पहले हमने सारी कैटेगरीज कवर कर ली। आज हम लोग एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर देखने वाले हैं। यानी कि हिमाचल में क्या है, हर नई चीज़ उगाने की कोशिश की जाती है। सैंडलवुड हो गया, देन हेजलनट, कॉफ़ी भी हम लोग उगाने की कोशिश कर रहे हैं। सो कहाँ कहाँ ये पायलट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इनके बारे में न्यूज़ रहती है। कौन से और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक फंड कर रहा है, देन वी हैव जीका फंडेड प्रोग्राम्स, तो उनको जो है हमें पढ़ने की ज़रूरत रहती है। ये हिमाचल में होने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, चाहे प्री हो चाहे मेंस, दोनों में ही एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्पेसिफिकली फ्रॉम अ स्टेट जहाँ पे हॉर्टिकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्रीकल्चर तो बेसिक, सिंस यहाँ पे मेजर जो पॉपुलेशन है वो रूरल इंडिया की रहने वाली है, रूरल एरियाज में रहने वाली है, तो इम्पॉर्टेंट रहता है। ठीक है जी। इन लेक्चर्स के पीडीएफ्स की अगर मैं बात करूँ तो वो मिलते हैं आपको हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होगा। वहाँ पर आपको एक कोर्स मिलेगा HS टेस्ट सीरीज, उसके एक फोल्डर में आपको ये जो है एक ही PDF है पूरे इसका पूरे के पूरे कंपाइलेशन का, वो आपको मिल जाएगा। इस तरीके से कंटेंट को डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है। ये सारा हमने कवर कर लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, मैं हल्का सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ। तो देखो, हिमाचल में क्या है, 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, ये है टेम्परेट वेट, दिस द डार्कर ग्रीन, इसको हम लोग सब ह्यूमिड मिड हिल्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर होती है। और जो ये लास्ट वाला है, इसको हम बहुत सारे नामों से जानते हैं। सब माउंटेन कहते हैं, सब हिल्स, सब ट्रॉपिकल, शिवालिक्स कहते हैं, लोअर हिल्स कहते हैं, बहुत कुछ कहते हैं ना। तो ये आपका जो है लोअर ऑल्टीट्यूड पे है। जब आप इधर से इधर को जाते हैं तो क्या होता है, ऑल्टीट्यूड जो है वो इंक्रीज होता है। अब क्या है, ये जो 4 जोन है इनमें डिफरेंट तरीके का हॉर्टिकल्चर होता है, डिफरेंट तरीके का एग्रीकल्चर होता है। तो उसी के बेसिस के ऊपर जो ये पायलट प्रोजेक्ट्स हैं ये चलाए जाते हैं। जैसे कि अब सैंडलवुड की बात करती हूँ मैं, तो वो कहाँ यूजुअली हमें आपने पुष्पा देखी होगी, तो सारे के सारे नॉर्थ, ये साउथ में होते हैं। आपका कर्नाटका वाला एरिया है, सैंडलवुड सिटी जो है वो वहाँ पर मैसूर को कहा जाता है। तो वैसे करके ये हमें यहाँ पर, लेकिन वैसी सी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ मिलती हैं वहाँ पर हम लोग इनको उगाने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन जो है, अगर प्री की बात करूँ, डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कौन से जोन में हम कोई नई चीज़ जो है उगा रहे हैं, या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चला है, कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आता है, कौन इसको फंड कर रहा है, वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, और नेक्स्ट उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। और मेंस की अगर बात की जाए तो डायरेक्टली पूछ लिया जा सकता है कि फार्मर्स की जो कंडीशंस हैं, जो उनका एक लाइवलीहुड है, उसको किस तरीके से ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं यहाँ पर बूस्ट कर सकती है। सो इस तरीके से दोनों के लिए ही आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं पहले, दैट इज़ कैमोमील फार्मिंग। कैमोमील यूजुअली आपने टी के फ्लेवर में सुना होगा, वहाँ पर ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको। और बहुत ही ऑयली सा टेक्सचर होता है इसका, बहुत ही खूबसूरत है। हर 3 महीने में ये फ्लावर्स आ जाते हैं और इसको अच्छे से जो ग्रोअर्स है इजीली उगा भी सकते हैं और आगे इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं। अभी इसको धर्मशाला में स्टार्ट किया गया इन अंडर मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यानी कि स्टार्टिंग में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की औरतें मिलकर मनरेगा के अंतर्गत ही इसको यहाँ पर इसकी फार्मिंग करेंगी, राइट। फिर जैसे जैसे इसका जो एक्सप्लोर किया जाएगा इसका एरिया, उसको फिर वापस ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर करनी होगी तो। सॉइल और क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं चाहिए। सो ये जो हम लोग ये वाले एरिया की बात कर रहे हैं ना, कौन सा है ये है आपका मिड हिल्स कहते हैं, सब ह्यूमिड कहते हैं, सबसे ज़्यादा फर्टाइल है, यहाँ पर इसको उगाया जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, चंबा को ध्यान से देखोगे तो चंबा में चारों के चारों क्लाइमेटिक जोन्स आते हैं। ये सब हिल्स में भी आ जाता है, देन आपका मिड हिल्स में भी आता है, टेम्परेट ड्राई एंड टेम्परेट वेट, चारों ही जोन चंबा में आते हैं। ठीक है जी। सो नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है कि हिमाचल में पहली फ्लावर मंडी, फूलों की मंडी। तो ये जब आप दिल्ली या चंडीगढ़ की तरफ आते हैं तो बाईपास से जाते हैं, सामने को परमाणु में ये बनी है, सामने को ये दिखती है। अभी तो खाली दिखती है, पर काफ़ी टाइम हो गया इसको बनाए हुए।
तो यहाँ पर बेसिक जो आइडिया है दैट इज फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर भी कह सकते हैं, इसको एक्सप्लोर करना। क्यों? क्योंकि ये फार्मर्स को या कोई जो भी फ्लोरिकल्चर कर रहा है उनको बूस्ट कर सकता है। अब फूलों का क्या है, फूल जो है, फूल ऐसे कटे हुए भी बिकते हैं, गुलदस्ता लेकर जाते हो आप किसी के लिए, या फिर अगर स्टेम के साथ इनकी अगर कलम जो है वो बेचनी है, इसके सीड्स को भी बेचा जा सकता है, और प्लांट में लगा के भी जो है ये एज ए गिफ्ट यहाँ पर दिया जा सकता है। फिर बहुत सारी वेराइटी आ जाती है कि बॉन्जाई लगाना है, ये है वो है। तो प्लांट्स जो हैं या फिर हम फ्लोरिकल्चर जो है इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करके फार्मर्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो याद रखना है, पहली जो है वो परमाणु में खुली है, 2 और सैंक्शन की गई हैं, लेकिन जब भी वो बनेंगी तब उनके बारे में देखेंगे। बाकी ये कितने ज़्यादा इसका यूजेज जो है वो किस तरीके से होता है उसका मुझे आइडिया नहीं है, वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपने इस मंडी में कभी फूल देखे हैं या फिर नहीं। चलो जी, आगे है हमारा कि ABD जो आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने कुठलेड़ के फार्मर्स को यहाँ पर प्रोजेक्ट को फंड किया है। तो प्रोजेक्ट जो है इसका नाम पता होना ज़रूरी है, इसको हम शिवा प्रोजेक्ट भी कहते हैं। डायरेक्टली बहुत बार मेंस में पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिवा प्रोजेक्ट। व्हाट इज द शिवा प्रोजेक्ट? तो ये है सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन। तो वो जो हम लोग 4 जोन्स की बात कर रहे थे ना, अब क्या है, यूजुअली आप जब सोचोगे हॉर्टिकल्चर के बारे में तो आपके दिमाग में ये एरियाज आते हैं जो एप्पल ग्रोइंग बेल्ट है सारी की सारी। लाहौल तो ज़्यादा आ गया, पर ये जो आपकी यहाँ पर एप्पल ग्रोइंग बेल्ट है इसके बारे में हम लोग सोचते हैं। फिर यहाँ पे डिफरेंट तरीके की चीज़ें उगती हैं, लेकिन ये जो ये वाली सारी बेल्ट है ये यहाँ पर फ्रूट्स जो है ज़्यादा नहीं उगाए जाते। तो ये शिवा प्रोजेक्ट जो है यही बात करता है कि ये सब ट्रॉपिकल एरिया है और यहाँ पर जितने भी आपके हम लोग सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स हैं जो स्पेसिफिकली ज़्यादा खट्टे होते हैं, जैसे ऑरेंजेस हैं, लीची, पोमेग्रेनेट, ये वाले लोअर रीजन में लगाए जा सकते हैं और मैक्सिमम एरिया जो है प्लांटेशन के अंडर आएगा आने वाले टाइम में। यहाँ पर बड़े बड़े ऑर्चिड्स या ऑर्किड्स अगर आप कहते हैं तो वो यहाँ पर बन जाएंगे। तो शिवा प्रोजेक्ट बेसिकली यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स को लोअर शिवालिक बेल्ट में लगाने के लिए यहाँ पर प्रमोट कर रहा है हॉर्टिकल्चरल इक्विपमेंट्स यूज करते हुए। फिर आ गया हर्ब फार्मिंग। हिमाचल में जो है हर्ब फार्मिंग के भी हायर होप्स हैं। हींग की कल्टीवेशन की जा रही है, सेफरन की जा रही है। इसके लिए मैंने आपको एक स्कीम भी बताई थी जिसका नाम था कृषि से संपन्नता योजना। आई थिंक 2020 में ये पूछा गया था कि कृषि से संपन्नता योजना किससे रिलेटेड है, तो ये आपकी सैफरन और हींग से रिलेटेड है। तो ये किन्नौर, मंडी, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, यहाँ पर अभी सैफरन जो है वो उगाया जा रहा है। अरोमा मिशन के अंडर एरोमेटिक प्लांट्स में ये आते हैं और अभी लाइक अगेन बहुत बड़े लेवल पे नहीं, जैसे हींग है अब ये 3 साल के बाद जो है प्लांट बड़ा होता है, फिर कहीं जाके प्लांट रखना है, सीड रखने हैं, इसमें ऐसे भी चॉइसेस रखने पड़ते हैं। तो अभी थोड़े थोड़े जो है बैचेस यहाँ पर लगाए गए हैं, इसको हम बड़े लेवल पर बेसिकली करना चाहते हैं। नेक्स्ट आ गया ओक, टसर और आपकी एरी सिल्क कल्टीवेशन। अब जब सिल्क भी दिमाग में आए तो साउथ में दिमाग जाता है कि हाँ जो कर्नाटका, तमिलनाडु, ये वाले एरिया में सिल्क उगता है। सिल्क क्या बेसिकली मलबेरी हो गया, देन आपका ये जो ओक वाला है, ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं सिल्क के। तो इसकी भी अभी जो है वेंचर शुरू किया गया है ताकि इसकी भी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके बिलासपुर, सोलन, कांगड़ा और ऊना में। अगेन कहाँ की ये बात कर रहे हैं, शिवालिक्स की, लोअर हिल्स की, और इनको हम लोग यहाँ पर उगाएंगे। नेक्स्ट है सैंडलवुड फार्मिंग। सैंडलवुड फार्मिंग मैसूर को कहते हैं सैंडलवुड सिटी ऑफ इंडिया। तो कर्नाटका में बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। एज आई टोल्ड यू, पुष्पा मूवी देखी होगी आपने, बस इसी को हम लोग यहाँ पर भी शुरू कर रहे हैं सैंडलवुड का प्लांटेशन, क्योंकि इसके बहुत सारा जो इकोनॉमिक एडवांटेज है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है फार्मर्स के लिए। तो रिसर्चर्स जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि इसको मॉडिफाई किया जा सके। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली जो वहाँ पे उगाते हैं वहीं यहाँ पे उगेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करके हल्का फुल्का जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं रिसर्च के बेसिस पे इसका जो प्लांट है उसको उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस लेकर आएंगे ताकि यहाँ पर उगाया जा सके। क्लाइमेट रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए होती है इसको, 12 से 40 डिग्री के बीच में सर्वाइव कर लेता है। सॉइल सैंडी सॉइल होना चाहिए, क्ले टाइप में। इरिगेशन चाहिए एज वेल एज हार्वेस्टिंग जो है यहाँ पे की जाएगी। अगेन जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ ये वाला जो प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि एक बार प्लांट अगर पेड़ अगर लग गया तो उसमें बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं होती, वो पेड़ हैं बेसिकली। तो इस तरीके से, लेकिन जब वो बिकता है तो वो जाता है यहाँ पर जैसा आप देख सकते हो 3000 से 7000 किलो के बीच में।
और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, परफ्यूमरी में इसको यूज़ करते हैं, रिलीजियस रिचुअल्स में भी इसको यहाँ पर यूज़ किया जाता है, एज वेल एज सैंडल वुड एसेंशियल ऑयल जो है वो मेमोरी बूस्टर भी होता है। सो इस तरीके से इसको ये फार्मर्स को यहाँ पर हेल्प करेगा। नेक्स्ट आ गया, द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल कंसीडर टू बी इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ 70% ऑर्चर्डिस्ट्स ऑफ द कुल्लू वैली। ऐसे न्यूज़ थे बहुत सारे एप्पल के, ये मैंने इसलिए यहाँ पर डाला है क्योंकि इसमें एक पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल में क्या है, एप्पल सत्यानंद स्टोक्स जो है वो लेकर आए थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। और अगर पूरे स्टेट की अगर हम बात करें, 49% जो है टोटल एरिया फ्रूट प्रोडक्शन के अंदर जो है उसमें से करीब 49% जो है वो एप्पल के लिए आता है। और प्रोडक्शन में अगर देखा जाए तो 85% वो एप्पल यहाँ पर रहता है। अब क्या है, इसमें सिंस क्लाइमेट चेंज जो है वो हो रहा है और जितना इसको टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिलता, कभी कभी क्वालिटी जो है वो उतने ज़्यादा फ्लरिश नहीं करती है। तो इस न्यूज़ में एक बात की गई थी, दैट इज़ चिलिंग आवर्स, यानी कि चिलिंग रिक्वायरमेंट होती है। रॉयल डिलीशियस एप्पल को 900 से 1000 जो है आवर्स चाहिए, यहाँ पर घंटे चाहिए, जो कि जिनको हम चिलिंग आवर्स कहते हैं। चिलिंग आवर्स का मतलब क्या है, 7 डिग्री सेल्सियस से एवरेज टेम्परेचर जो है वो 7 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। हेंस अगर इतना ना मिले तो जो एप्पल है उसका साइज़ कम हो जाता है। इसकी वजह से जितनी बार भी, अब तो वैसे इंटेंसिवली ग्रो किया जा रहा है एप्पल को, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि जो राइजिंग टेम्परेचर्स हैं हिमाचल के, ये एप्पल की क्वालिटी को भी अफेक्ट करते हैं, हेंस जो है वो इकोनॉमी में भी हमें देखने को मिल जाता है। फिर आ गया हमारा कांगड़ा टी ग्रोवर्स। अगेन ये पूरी ना हर एक जो है आपने चीज़ स्टोरी की तरह याद रखनी है। अब कांगड़ा की अगर मैं बात करूं तो 1849 में क्या हुआ, यहाँ पर थे डॉक्टर जेमसन, और उन्होंने कांगड़ा वैली में देखा कि यहाँ पर ना जो है चाय लगाई जा सकती है। तो वो चाइना से 2-3 बूटे लेकर आए और उन्होंने चाय लगाई। तो देखा कि नहीं ये ठीक रहेगा, तो उन्होंने जो बोटानिकल गार्डन्स थे उनको टी गार्डन बना दिया वहाँ पे। तो इस तरीके से शुरुआत हुई कांगड़ा टी की, जिसको जीआई टैग मिला हुआ है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड फेमस है, यूरोपियन जीआई टैग भी मिला हुआ है। लेकिन इस टी इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामने नहीं आ पाती। तो यहाँ पर समझना है कुछ चीज़ें, जैसे कि टी प्रोडक्शन जो है वो कम हो रही है हमारे स्टेट की। देखा जाए लोगों ने अबैंडन कर दिया है अपने एरियाज़ को, जंगल बनने शुरू हो गए हैं, वो लोग टी नहीं उगा रहे हैं। क्या इसके इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो आप लिख सकते हो कि हुआ क्या, 2008 तक जो ये सारा टी का मैनेजमेंट है, चाय का कारोबार है, ये इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट देखा करता था, स्टेट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट। 2008 में इसको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को शिफ्ट कर दिया और उनके पास में उन्होंने ना तो इस एरिया के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया, ना तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस था, तो वो हैंडल नहीं कर पाए ना तो फार्मर्स को, ना तो उनकी आगे की किस तरीके से टी का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो है ये सब कुछ देखा जाएगा इसके बेसिस के ऊपर। तो अब लोगों ने क्या किया, लोगों ने चाय उगाना छोड़ दिया और बेसिकली कॉन्क्रीट जंगल जो है वहाँ पर बनने शुरू हो गए। तो क्या हुआ, सरकार आई आगे। अभी भी पिछले साल में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ थी जहाँ पर सरकार ने बहुत सारे ऑफर्स दिए टी फार्मर्स को कि किसी तरीके से अपनी जो टी है उसको यहाँ पर ग्रो करते रहिए। लेकिन अब जो फार्मर्स हैं उनको क्या इशू है कि जब उनको रेट ही नहीं मिल रहा है, उनको प्रॉफिट ही नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों उगाएंगे। बहुत सारे इश्यूज हैं इस टी इंडस्ट्रीज में, फाइनेंशियल क्राइसिस से लेकर पुअर लेबर स्कीम। अभी भी हैंड पिक जो है टी वो ऑब्वियसली की जाती है, लेबर इंटेंसिव जॉब है, इनएडिक्वेट कम्युनिकेशन सिस्टम, लैक ऑफ टेक्निकल नॉलेज, नॉन अवेलेबिलिटी। यानी कि बेसिक आइडिया इज जिन जिन चीज़ों में एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में हम लोग काम करते हैं, जिन जिन एरियाज़ में, वो एरिया जो है टी में यहाँ पर कवर नहीं किए गए। सो ये जो है ये आपके पढ़ने के लिए है। इनफैक्ट एक और न्यूज़ थी हमारे पास बहुत ही खूबसूरत, दैट वाज कि जब इंडिया की जो टी है वो पूरे वर्ल्ड में रिजेक्ट की जा रही थी कि इसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, जो कांगड़ा के ग्रोअर्स हैं उन्होंने कहा वी डू नॉट फियर इट, क्योंकि रिजेक्शन का डर हमें नहीं है, क्योंकि वी डू नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स। हेंस इससे ये भी हमें पता चलता है कि इट्स अ वेरी हाई क्वालिटी ऑफ टी, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है सिर्फ उसकी वजह से दिस इंडस्ट्री इज डिक्लाइनिंग, राइट।
फ्यूचर प्लान्स भी कुछ रखे गए, एम्बिशियस प्लान्स की 2026 से 27 तक आते आते हमने जो प्रोडक्शन है टी का उसको डबल करना है, मोर एरियाज इसके अंडर लाए जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने नए सैपलिंग्स भी यहाँ पर किए, और चाय का जो अगेन कारोबार है, ऑर्चिड्स हैं, इनको और बड़ा करना है। इसमें एम्बिशियस प्रोग्राम्स जो है वो गवर्नमेंट चला रही है ताकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है ख़त्म ना हो जाए, टी का प्लांटेशन कहीं हिमाचल में ख़त्म ना हो जाए, उसको हमें इंक्रीज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्राउट की तरफ। हिमाचल में दो हमें मेजर जो है फार्म्स देखने को मिलते हैं, ट्राउट और कार्प्स। ट्राउट जो है वो कोल्ड वाटर फिश है, वेर एज जो आपकी कार्प्स हैं ये थोड़े वार्म वाटर्स में हमें देखने को मिलते हैं। अभी क्या है, यहाँ पर डेनमार्क से दो जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज लेकर आई गई हैं, दैट इज वन इज रेनबो ट्राउट, वन इज ब्राउन ट्राउट। 700-800 रुपये किलो मिलती होंगी आई गेस ये। तो यहाँ पर हमें ये दो जो है नई जेनेटिकली स्पीशीज़ जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई। हिमाचल में ट्राउट के फार्म्स हैं पतलीकुल में, बरोट, होली, देन इज़ आपका धामवारी और सांगला। फिर आगे कार्प, दैट इज़ द्योली, अलसू, कांगड़ा और सुल्तानपुर। तो ये आपके कार्प्स के यहाँ पर फार्म्स हैं। फिशरीज़ अगेन काफ़ी बड़ा हिमाचल का एक सेक्टर है, एज वेल एज फेमस भी है। फेमस क्यों है, यहाँ पर जो वाटर्स हैं, जो वाइल्ड फिशिंग है या फार्म्स हैं वो तो अलग हैं। जैसे पार्वती वैली आपने सुना होगा, वहाँ की जो फ़िश है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पर इट इज़ नोन एज दी हेवन फॉर द फिशरमैन। क्यों? क्योंकि साफ़ पानी है, बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन कुछ नहीं है वहाँ पे, और नेचुरल वे में लोग जो है चप्पल के साथ में भी नहीं वहाँ पर जाते हैं। तो वो जो फिशिंग करके लेकर आते हैं, दे आर वेरी वेरी नॉट डिलिशियस, आई डोंट वांट टू से डिलिशियस, बट मोर लाइक आई डोंट नो, न्यूट्रिशियस। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। सेकेंड फेज ऑफ हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट। तो इसका पहला फेज था, ये सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर शुरू किया गया था। अभी इसको सारे के सारे 12 डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू कर दिया गया है। इसको फंड करता है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो पहले एज आई टोल्ड यू 5 में था, अभी 12 में इसको किया गया है। जैसे इसका नाम है, अगेन मेंस के लिए इंपॉर्टेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट, डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका मेजर क्या है? मेजर है जी कि हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेके आना है। वो जो डिपेंडेंसी है ना हमारे मेजर ट्रेडिशनल क्रॉप्स के ऊपर चल रही है कि वही जो गेहूं है वो लगाया जाता है, या जो भी हमारी ट्रेडिशनल क्रॉप्स लगाए जाते हैं उनको छोड़ के डाइवर्सिफाई करना है। एरिया जो है उसको बढ़ाना है एग्रीकल्चर के अंडर। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पर प्रमोट करना है। जो बेसिक आपका क्लाइमेट चेंज है हो रहा है उसकी अगेंस्ट जाकर वहाँ पर देखना है। जैसे कि थोड़े दिन पहले एक और न्यूज़ आई है, ये तो जनवरी की है, कि हम लोग जिमीकंद, यैम बोलते हैं कि हम जिमीकंद को उगाएंगे। तो वो क्या है, अभी उसको ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का फ़र्क नहीं लगता, ज़्यादा सीजनल है, लगाया जाता है और खाया भी जाता है। सो उसका कंजम्पशन वहाँ पर सिंस है, तो क्या करना है, उसको जो है उसकी फार्मिंग की जा सकती है। सो इस तरीके के क्रॉप्स को चूज़ करना इज़ जिसकी में इसकी बात की गई है। नेक्स्ट आ गया दैट इज़ MOU साइन फॉर लेमन ग्रास फार्मिंग। अगेन जो पालमपुर आपकी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो आगे आए और उन्होंने अभी अरोमा मिशन के अंडर जो आपका एरोमेटिक आपका पॉलिसी है, एरोमेटिक प्लांट्स है हायर वैल्यू के, उनके अंडर जो है लेमन ग्रास की फार्मिंग भी शुरू की। नेक्स्ट आ गई हायर सब्सिडी ऑन पेस्टिसाइड्स ऑन फ्रूट ग्रोअर्स। तो इसको आप मिस भी कर सकते हो। वैसे ये बेसिकली हुआ ये कि जितने भी ये फ्रूट्स लगाते हैं, फ्रूट ग्रोअर्स हैं, उनको सब्सिडी दी गई, उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ सब्सिडी के नाम पे, लेकिन ये बहुत सारा डिजिटाइजेशन थी, उन्हें ऑनलाइन जो है फॉर्म भरने थे, बहुत सारा KYC ये वो, तो लोगों ने उसका बेनिफिट नहीं लिया। फाइनली जो है गवर्नमेंट को उसको वहाँ पर हटाना पड़ा। पेस्टिसाइड्स के ऊपर थी वो बेसिकली। ठीक है, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, नो नीड। नेक्स्ट आ गया नॉनी यूनिवर्सिटी एंड इजराइल कोलैबोरेशन फॉर बी रेयरिंग। तो बी कल्चर भी एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एलाइड सेक्टर आता है हिमाचल में। तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी तो क्या, जो भी एक्सपर्टीज़ हैं इजराइल के एक एम्बेसी की, वो यहाँ पर शेयर जो है नॉन यूनिवर्सिटी के साथ की गई। नेक्स्ट आ गया फार्मर्स टू ग्रो एरोमेटिक मैरीगोल्ड। तो जैसे मैं फ्लारिकल्चर के बारे में आपको बता रही थी, ये मैरीगोल्ड के बारे में है स्पेसिफिकली कि गेंदे का फूल जो है वो किस तरीके से गोल्डन रेवोल्यूशन ला सकता है, और जो पालमपुर की यूनिवर्सिटी है वो इसके ऊपर काम कर रही है। आसपास के विलेजेस जो हैं उनके फार्मर्स को यहाँ पर प्लांट्स दिए गए
ताकि वो मैरीगोल्ड यहाँ पर लगाएं और आने वाले टाइम में फ्लारिकल्चर में एंटर करें। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने हाइड्रोपोनिक फार्मिंग भी शुरू की। तो ये तो वैसे भी देश भर में है, फेमस है। इसमें मिट्टी नहीं होती, तो हॉरिजॉन्टल बहुत कम स्पेस में बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं, और जो मिनरल्स हैं वो वाटर में डाले जाते हैं इस तरीके से कि जो इसका प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है स्मॉलर स्पेस में, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वहाँ पर रहता है। सो ये भी अभी फाइनली हिमाचल में भी शुरू किया गया। नेक्स्ट है सी बकथॉर्न का फार्मिंग इन लाहौल। तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि सी बकथॉर्न की जो फार्मिंग है वो की जाएगी। इसको और अभी ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अगेन बाय 2025 हम लोग अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री यहाँ पर बनाना चाहते हैं। सुंदरनगर, शोगी, पाउंटा साहिब, बद्दी, यहाँ पर सी बकथॉर्न के जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं इनकी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपके साबुन से लेके कैप्सूल, हर चीज़ आती है। बिकॉज इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एज वेल एज इट इज़ वेरी गुड फॉर लाइक ऐसे कॉस्मेटिक चीज़ों में भी इसका कई कई जगह जो है यूज़ किया जाता है। तो अब अपने प्रोडक्ट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग हमारी अपनी बद्दी में होती है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये जो हम लोग सी बकथॉर्न यूज़ कर रहे हैं ये कहीं बाहर से ना मंगवा के अपने ही घर की बात जो है घर में ही रह जाएगी, इस तरीके का माहौल हम लोग बनाना चाहते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं जी सी बकथॉर्न के? मेडिसिनल वैल्यू है, इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग स्टमक, हार्ट एंड स्किन प्रॉब्लम्स, ओमेगा फैटी एसिड्स और वाइटामिन में यहाँ पर ये रिच है। इकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं इसके कि सॉइल बाइंडिंग प्लांट होता है, फ्यूल वुड और फॉडर में भी यूज़ किया जाता है, और पहले जो है ये जंगल में जो है उगता भी था, अभी जो है हम इसकी कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पालमपुर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हैव स्टार्टेड इनिशिएटिव टू सेव ट्रेडिशनल क्रॉप्स। अच्छा, तो इसमें बात की गई कि दो चीज़ों के लिए जीआई टैग की मांग की जा रही थी। दो चीज़ें थी, सुंदरनगर एरिया के ब्याला विलेज में बासमती राइस जो उगता है उसके लिए, और जिंजर वेराइटी जो कि बधाना कलाथा पंचायत है सिरमौर की, वहाँ पर उगाया जा रहा है। अगेन जीआई टैग मिलेगा तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए कि ये न्यूज़ में क्यों था और क्या यहाँ का फेमस है। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं घुसना है, वो तब जब इसको जीआई टैग मिलेगा। नेक्स्ट है अर्ली यील्ड वेराइटीज ऑफ हर्बल ट्रीज टू रेज इनकम। अगेन दिस कैन ऑल्सो बी डन। जब हम लोग एलाइड सेक्टर्स की बात करते हैं तो हर्बल ट्रीज जो हैं वो फार्मर्स उगा सकते हैं वहाँ पे, और जेनेटिकली अगेन मॉडिफाइड थोड़े से प्लांट्स जो हैं यहाँ पर दिए गए हैं फार्मर्स को, जिसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, रीठा, ये हर्बल प्लांट्स हैं। इनको ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते, लोअर हिल्स में भी उगाए जा सकते हैं, और क्या है जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, तो यूजुअली ये 12 से 15 साल में लोकल वैरायटी यहाँ पर इनके जो फ्रूट्स हैं वो देती है, जबकि ये जो वैरायटी इंस्टीट्यूट ने दी है ये 3 साल में यहाँ पर हरड़ और जो भी आपके आंवला वगैरह है ये प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सो इसका जो है फ़ायदा यहाँ पर लिया जा सकता है, एंड फार्मर्स इनकम को ये यहाँ पर रेस करेगा। नेक्स्ट इज हिमाचल फार्म्स आइडेंटिफाइज 368 वैरायटी ऑफ राजमा इन स्टेट। बहुत टाइप के राजमा उगाते हैं हम लोग, और उसमें से 2 के नाम याद रखने हैं जो पालमपुर यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ किए हैं। एक है हिम पालम कंचन राजमा और एक है हिम पालम त्रिलोकी राजमाश। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपका त्रिलोकी राजमाश है इसके लिए हम लोग आपके जीआई टैग की भी मांग कर रहे हैं, एज वेल एज इसको जो आपका टेम्परेट ड्राई एरिया है, ड्राई डेजर्ट है, वहाँ पर भी इसको उगाया जा सकता है, सो विच विल हेल्प इन अगेन फार्मर्स। नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश इन प्रिंसिपल नॉट टू फर्स्ट एवर हॉर्टिकल्चर पॉलिसी बनेगी, तो हम लोग और इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली हम लोग अपने जो हॉर्टिकल्चर है उसको भी यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। एप्पल स्टेट है हिमाचल, उसको किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए और इस इंटर डिपार्टमेंटल जो यहाँ पर कम्युनिकेशन रहता है उसको अच्छे से, लॉजिस्टिक्स को यहाँ पर इम्प्रूव करना है। सो बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जो ये पॉलिसी जिनके बारे में बात करती है करेगी। नेक्स्ट आ गया कोल्ड वेदर मार्स हिमाचल प्रदेश बिड एट कॉफ़ी कल्टिवेशन। तो 2014 में कांगड़ा, मंडी, ऊना यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया था कि कॉफ़ी उगाएंगे। फाइनली इन्होंने जो है यहाँ पर हार मानी कि चलो ठीक है यहाँ पर कॉफ़ी नहीं हो सकती है। अगेन आने वाले टाइम में अगर जेनेटिकली मॉडिफाई उस प्लांट को कर दिया जाए तो यहाँ पर ये किया जा सकता है। फिर आ गया मशरूम फेयर हेल्ड इन सोलन।
26th एनुअल मशरूम फेयर जो है वो आपका मशरूम डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च है सोलन में, वहाँ पर किया गया। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग सोलन को मशरूम सिटी के नाम से भी जानते हैं, तो वहाँ पर ये जो है इसको मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी ड्रैगन फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट ऊना में। तो जो आपका ड्रैगन फ्रूट है देखने ऑर्नामेंटल है, महंगा बिकता है और खूबसूरत भी है, और जो है शिवालिक्स में उगाया भी जा सकता है। तो ऊना में हमने पिछले साल पढ़ा था कि इसका जो हम लोग कमर्शियल फार्मिंग है इसकी स्टार्ट कर रहे हैं। तो फाइनली इसका प्रोसेसिंग प्लांट भी, फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट भी यहाँ पर ओपन कर दिया गया। ऊनाज बैरन लैंड टू बी फ्रूट हब एज वेल एज, ये जो आपका ये है, ये दोनों ही न्यूज़ एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं, दैट इज शिवा प्रोजेक्ट। एशियन डेवलपमेंट बैंक का है ना ये। शिवा प्रोजेक्ट की बात करता है कि जितने भी आपके शिवालिक्स हैं, जो लोअर हिल्स हैं, वहाँ पर हमें सिट्रस फ्रूट्स उगाने हैं और वहाँ पर ऑर्चिड जो है आने वाले टाइम में बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आ गया विमेन ऑफ ट्राइबल एरिया पांगी इन चंबा लॉन्च द कैंपेन टू सेव हेजलनट। तो ये अगर आपको याद होगा पांगी की थांगी, तो पांगी की थांगी यही है हेजलनट। तो जो आपका ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है ये पांगी का एरिया, यहाँ पर हेज़लनट उगाया जाता है, जो कि बहुत डिफरेंट तरीके से अलग अलग जगह यूज़ करते हैं। बेकरी में भी यूज़ होता है, इसका एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया जाता है कॉफ़ी इंडस्ट्री में। सो इस तरीके से जो विमेन हैं दे हैव कम फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ऑक्यूपेशन देता है। तो जो NGOs वगैरह हैं वो इस कैंपेन को जो यहाँ पर इनिशिएट कर रहे हैं कि हेज़लनट को हम लोग यहाँ पर पॉपुलर करें और किस तरीके से जो वहाँ की औरतें हैं उनको इसका फ़ायदा हो। नेक्स्ट आ गया टर्की टेल मशरूम। टर्की टेल मशरूम अगेन सोलन चंबा घाट की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर इसको उगाया जाएगा किस तरीके से। बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। इनफैक्ट माना जाता है कि ये कैंसर को भी क्योर कर सकता है। माना क्या जाता है, मतलब ये होता है कि रिसर्च बेसिस के ऊपर बात की जाती है कि हेल्पफुल रहता है उस एरिया में। लेकिन ये उगता यहाँ पर नहीं है, चाइना जापान उस वाले एरिया में उगाया जाता है। इसको यहाँ पर लेके आए कि जो है यहाँ पर भी पायलट बेसिस पे चलाएंगे। ट्रेडिशनल इसकी मेडिसिनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, एज वेल एज इसकी मार्केट वैल्यू जो इकोनॉमिकल वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। सो इट माइट हेल्प लॉट ऑफ फार्मर्स। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।